मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सभी का बेहद स्वागत है। तो आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। हमने अपना सल्तनत काल और मुगल वंश ख़त्म कर लिया है और अब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों को क्या क्या सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों को पढ़ना है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। हमारा मॉडर्न हिस्ट्री सबसे पहले शुरू होता है यूरोपीय कंपनियों के आगमन से, फिर उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन, नवीन राज्यों का उदय, 1857 ईस्वी की क्रांति, ब्रिटिश आर्थिक नीति एवं प्रभाव, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, किसान एवं नागरिक आंदोलन, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, गांधी युग, प्रमुख गवर्नर, शिक्षा पत्र पत्रिका, प्रमुख व्यक्तित्व। तो यह हमारा आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक्स है जिनको हमें मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूरोपीय कंपनी भारत में कैसे आते हैं और क्यों आते हैं। तो भारत का व्यापार तो पहले भी अरब देशों के साथ और यूरोप के साथ होता था। ऐसा तो हम लोग जानते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है कि यूरोपीय कंपनी भारत में आ रहे होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि भारत और यूरोप, पहले भारत और यूरोप का व्यापार स्थल मार्ग से होता था। तो क्या होता है कि कुस्तुनतुनिया का 15वीं शताब्दी में कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है और ये स्थल मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। और स्थल मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण क्या होता है कि यूरोप के लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं कि अब भारत से मसाले और जिसका भी व्यापार होता था वो सारे वस्तुएं कैसे आएंगी। तो क्या होता है कि यहाँ से यात्री सब रास्ता खोजने के लिए निकलते हैं और इसी क्रम में क्या होता है कि यहाँ से निकलते हैं और बार्थोलोमेव डियाज जो है वो पहुँचता है यहाँ पे, लेकिन वो यहाँ से फिर रिटर्न हो जाता है और इस रास्ते का नाम पड़ता है केप ऑफ गुड होप। फिर इसके 10 वर्षों के पश्चात पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा निकलता है यहाँ से और इसे केप ऑफ गुड होप से होते हुए दक्षिण भारत यहाँ पहुँच जाता है। दक्षिण अफ्रीका होते हुए पहुँच जाता है वो भारत। तो पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा निकलता है यहाँ से और केप ऑफ गुड होप से होते हुए वो पहुँच जाता है भारत। और भारत पे वो कहाँ पहुँचता है? कालीकट बंदरगाह पहुँचता है और उसके बाद से भारत की रातें काली होने लगती हैं। जैसे ही पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के कालीकट तट पर पहुँचता है, उस दिन से भारत की रातें काली हो गई और वहाँ पे उसको मिलता है वहाँ का सम्राट जमोरिन। उसके बाद वो यहाँ पे पुर्तगाली नाविक का स्वागत करता है और उसके बाद यहाँ से ढेर सारी चीज़ें दे देता है उसको वापस से ले जाने के लिए। और यहाँ से वास्को डी गामा फिर से वापस पहुँचता है यूरोप और वहाँ पहुँचने के बाद उसको वो जो मसाले और सामान यहाँ से ले गया था उसको बेच के उसको 60 गुना लाभ होता है। तो ये सारी चीज़ें देख के क्या होता है कि और भी देश जो थे वहाँ के वो लोग सोचने लगते हैं कि हमें भी वहाँ पे भारत पे जाना चाहिए और व्यापार करना चाहिए। तो इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और भी देश जो है भारत आने के लिए प्रेरित होते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे उस समय राजा जमोरिन का शासन था और केंद्र में जो है वो सल्तनत काल का टाइम चल रहा था उस टाइम में, और उस समय तुगलक वंश का शासन था। तो ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया। और उसी क्रम में जो है कोलंबस भी निकलता है भारत को खोजने के लिए, लेकिन वो भारत नहीं पहुंच करके अमेरिका को खोज लेता है। तो ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनियां आई थी। तो सबसे पहले पुर्तगाल की कंपनी आती है, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर डेनिश आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं। तो ये हमारा एक चार्ट है कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है और कैसे कैसे कौन कंपनी आती है। तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम पर हम लोग एक नज़र डालते हैं। पुर्तगाल 1498 ईस्वी में आते हैं और उस समय शासक था नसरुद्दीन महमूद तुगलक और वो अपनी फैक्ट्री कब स्थापित करते हैं? 1503 ईस्वी में। कहाँ पे? कोचीन, केरल में।
अब देखते हैं डच कब आते हैं। डच आते हैं 1596 ईस्वी में। किसके टाइम में आते हैं? अकबर के टाइम पीरियड में आते हैं। और कौन से वर्ष में कंपनी की स्थापना करते हैं? 1605 में मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वो यहाँ पे अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं। अंग्रेज कब आते हैं? 1600 ईस्वी में आते हैं, ये भी अकबर के टाइम में आते हैं। और कंपनी कब बनाते हैं? 1608 ईस्वी में। कहाँ पे? सूरत, गुजरात में अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं। उसके बाद डेनिश आते 1620 ईस्वी में, जहांगीर के टाइम पीरियड में 1620 ईस्वी में ही कंपनी बनाते हैं ट्रांकेबर, तमिलनाडु में। फिर आते हैं फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में, औरंगजेब के टाइम पीरियड में, और कंपनी बनाते हैं 1608 ईस्वी में। कहाँ पे? सूरत, गुजरात में। तो ये एक हमारा चार्ट हो गया, जिसको पढ़ने से हम लोग समझ जाएंगे कि कंपनियों का आगमन का क्रम क्या है और कंपनियों की फैक्ट्रियों का स्थापना क्रम क्या है, कंपनी कब भारत आते हैं और अपनी फैक्ट्री कब बनाते हैं। तो हमने देखा सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, और फिर उसके बाद डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी। तो यह हमारा चार्ट हो गया छोटा सा। अब हम लोग देखते हैं यूरोपीय देश और उनको कौन कौन देश उनको खोजकर्ता के रूप में जानते हैं। तो 1492 ईस्वी में अमेरिका को खोजा था कोलंबस, जो कि स्पेन का नाविक था। 1498 ईस्वी में भारत को खोजा था वास्को डी गामा ने, जो कि पुर्तगाल का नाविक था। 1642 ईस्वी में न्यूजीलैंड को खोजा था तस्मान ने, जो कि हॉलैंड का नाविक था। और 1770 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया को खोजा था कैप्टन जेम्स कुक ने, जो कि ब्रिटेन का नाविक था। तो ये देश हो गए और इनके खोजकर्ता और उनका टाइम। अब हम लोग एक नज़र डालते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों के 2 मार्ग थे। भारत आने के लिए यूरोपीय कंपनियों के 2 मार्ग थे। एक स्थल मार्ग था और एक दूसरा था समुद्री मार्ग। कौन कौन था? 2 मार्ग थे, एक था उत्तर पश्चिमी सीमा तथा दूसरा था समुद्री मार्ग द्वारा। राजकुमार हेनरी, जब ये स्थल मार्ग बंद हो जाता है तभी समुद्री मार्ग को खोजा जाता है। राजकुमार हेनरी पुर्तगाल का नाविक था। राजकुमार हेनरी जो थे वो पुर्तगाल के नाविक थे, ने अपना पूरा जीवन भारत को जाने वाले समुद्री मार्ग के खोज में समर्पित कर दिया। पहले भारत पहुंचने का समुद्री मार्ग नहीं पता था, तो ये राजकुमार हेनरी जो थे पुर्तगाल के नाविक, वो पूरा जीवन लगा देते हैं भारत के रास्ते को खोजने में। 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यो दियाज नामक एक पुर्तगाली अफ्रीकन के दक्षिणी सिरे तक, जिसने केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। और ये बार्थोलोम्यो दियाज जो कि भारत को खोजने के लिए वास्को डी गामा से पहले निकलता है पुर्तगाल से, और वो यहाँ तक पहुँचता है और उसके बाद बैक हो जाता है, और इस रास्ते को कहता है केप ऑफ गुड होप। और इसी रास्ते पर पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा चलता है और भारत पहुँचता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे।